मुकम्मल हो गए हैं। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। शुरा ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर का आबादियाती ढांचा तब्दील करने के लिए हिंदुत्व एजेंडे को ढिठाई से आगे बढ़ा रहा है। मसला कश्मीर एक रिश्ता हुआ जख्म है जो मरहम मांगता है। मकबूजा कश्मीर की जुग्राफियाई हैसियत और आबादी का तनासब तब्दील करने की भारतीय इकदामात नाकाबिले कबूल। योम इस्तेहसाल कश्मीर पर इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद ने की। वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, सेक्रेटरी खारजा और वजारत खारजा के अमले ने शिरकत की। रैली के पार्लियामेंट हाउस पहुँचने पर सायरन बजाए गए, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शुरा ने नारे लगाए और कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़म किया। क्या चाहते है हक हमारा, मोदी सुन लो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रैली से खिताब में कहा कि कश्मीर के साथ हमारी वाबस्तगी लाजवाल है। पाक फौज ने कश्मीर कौज के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी कमिटमेंट जो है वो लाजवाल है। आज भी कश्मीर के लिए जो पहरा दे रहे हैं कंट्रोल लाइन पे या वर्किंग बाउंड्री पे, मैं उनकी हिम्मत और जुर्रत और कमिटमेंट को सलाम करता हूँ। मुशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान क़मर ज़मान कायरा ने रैली से खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म और जबर को 70 बरस से जायद अरसा हो चुका है। आए रोज जबर बढ़ने के बावजूद कश्मीर के अवाम का हौसला पस्त नहीं होता। कश्मीरियों पे इस्तबदाद और उन पे जबर की दास्तान ये 3 साल की नहीं है, ये तो पिछले 70 साल की है। और हर आने वाला दिन उनके ऊपर इस्तबदाद बड़ा है, जबर बड़ा है, जुल्म बड़ा है, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे। शुरा का कहना था कि काबिज भारतीय अफवाज कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को नहीं तोड़ सकती। पाकिस्तान हमेशा की तरह कश्मीरी भाइयों की मुनसिफाना जिद्दोजहद में शाना बशाना खड़ा रहेगा। योम स्याह पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी मुसलसल जारी है। मोदी सरकार ने वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। घर घर छापे और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज हो गया है। वादी भर में मुकम्मल हड़ताल है। योम सियाह पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी। मोदी सरकार ने वादी को फौजी छावनी में बदल दिया। घर घर छापे और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज। श्रीनगर लाल चौक पर 5 अगस्त को योम सियाह मनाते हुए मुकामी रहनुमा मोहम्मद शफी को गिरफ्तार कर लिया गया। बारामूला, बांडीपुरा और दीगर अजला में भी भारतीय फौज की पकड़ धकड़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कश्मीरी अवाम मैसूर होकर रह गए। भारतीय फौज खवातीन और बच्चों को हरासा भी करने लगी। वादी भर में मुकम्मल हड़ताल। फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। दूसरी जानिब जुल्म और जबर के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत हमेशा की तरह बरकरार है। भारतीय फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कश्मीरियों को जदोजहद आजादी से न रोक सकें। ख्याल रहे भारत ने आज के दिन खुसूसी हैसियत खत्म करके मकबूजा कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों को खिराज तहसीन। सदर आरिफ अलवी ने पैगाम में कहा कि भारत के गैर कानूनी इकदामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ हैं। काबिज भारतीय फौज कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत तोड़ नहीं सकी। 5 अगस्त 2019 से अब तक 650 से जायद कश्मीरी मावराए अदालत कत्ल हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम में कहना था कि बहादुर कश्मीरी 7 दहाइयों से जायद अरसे से भारतीय कब्जे के खिलाफ आज़म से डटे हुए हैं। कानूनी हक के हुसूल के लिए कश्मीरियों ने नस्ल दर नस्ल अजीम कुर्बानियां दी हैं। अज़्म आज़ादी कुचलने के लिए कश्मीर को अक़ूबत खाने में बदल दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। सदर और वजीर आजम का यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरी शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि काबिज भारतीय फौज कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत तोड़ नहीं सकती। भारतीय गैर कानूनी इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ हैं। 5 अगस्त 2019 से अब तक 650 से जायद कश्मीरी कत्ल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बहादुर कश्मीरी भारतीय कब्जे के खिलाफ अज़्म से डटे हुए हैं। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की आवाज बना रहेगा।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو آزادی ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پامال کیا ہے۔ 3 سال گزر گئے ہیں، مقبوضہ وادی کے عوام بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ اقوام متحدہ اپنے چارٹر پر عمل درآمد کروا کر انسانی حقوق بحال کروائے۔ تحریک حق خود ارادیت کو دبانا مودی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ ominous presence of 900,000 Indian troops has turned occupied Kashmir into the most militarized region in the world. The human suffering of Kashmiris inflicted through extrajudicial killings, arbitrary detentions, incarceration of the true Kashmiri leadership, and harassment and other gross violations of human rights are well documented and have been condemned worldwide. It is a travesty of justice that more than 650 Kashmiris have been martyred since the 5th of August 2019, including 130 in the year 2022 alone. Ladies and gentlemen, Pakistan has always desired peaceful relations with its neighbors. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ کشمیریوں کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کے ہر فورم پر ان کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اتنا لاک ڈاؤن کہ وہ ہر طرف کرفیو، نہ دوائیاں صحیح مل رہی ہیں ان کو، نہ کھانے پینے کی چیزیں صحیح مل رہی ہیں، کھیتی باڑی تھی، جو ایگریکلچر تھا وہ تباہ برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ کہ جو امیر مالک ہیں مسلمان اور OIC کے بڑے امپورٹنٹ اہم رکن ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس ایشو کو اجاگر کریں۔ دنیا کشمیری عوام کی آواز بن گئی۔ امریکہ میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ، بھارتی حکومت کے خلاف نعرے بلند کیے گئے۔ برطانیہ میں کشمیر کانفرنس کے ذریعے بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ کشمیر کونسل EUE کی جانب سے برسلز میں بھی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین نے یورپی ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھارت پر دباؤ ڈال کر کشمیر کی حیثیت بحال کروانے کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی افواج بھی یوم استحصال پر کشمیری عوام کی شانہ بشانہ ہے۔ ISPR نے کشمیری عوام سے یہ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلح افواج کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ان کے ساتھ ہے۔ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ کشمیری شہداء کو عظیم قربانیوں پر خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ کا بھی یوم استحصال کشمیر پر خصوصی پیغام، کہا عالمی برادری کو بھارتی غیر قانونی اقدامات کے خلاف کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاک فضائیہ کشمیریوں کی حقیقی جدوجہد آزادی میں ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ بیک اس وقت براہ راست آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ تھی تو یہ روز اٹھ کے یہ کہتے تھے کہ ان کی جرت نہیں ہو سکتی، میجورٹی میری ہے اور یہ میجورٹی میری رہے گی، ان کے دانت کھٹے کروں گا، یہ کیسے مجھے نمبرز میں ہرا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب نظر آنے لگا کہ اتحادی جو ان کے الائنس تھے، جس میں MQM تھی، جس میں خالد مقصی صاحب کی پارٹی تھی، جس میں اور ان کے الائنس تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جب ان کی سپورٹ وہاں سے ہٹنے لگی، مسلم لیگ قائد اعظم کی سپورٹ ان سے ہٹنے لگی، چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی کی سپورٹ ہٹنے لگی، ان پہ BNP کی سپورٹ ان سے پیچھے ہٹنے لگی، تو یہ جب ان کو نظر آنے لگا کہ اب شکست جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کہانی شروع کی 8 تاریخ سے لے کے ٹل دا ڈیٹ آف نو کانفیڈنس موو کے اس قاسم سوری کے ایک انلیگل ایکٹ تک یہ اپنی پوری پوزیشن کو چینج کرتے رہے۔ پہلے کہ میں ان سے لڑوں گا، یہ کون ہوتے ہیں، یہ سب اکٹھے ہوں گے، پھر اس کے بعد ایک سرپرائز کی کہانی تک لے کے جانے پہ، اس کے بعد پھر وہ پبلک کیمپیننگ، اور پھر وہ نیوٹرل کا ایک جھگڑا اٹھا لیا، اور پھر وہ امر بالمعروف اپنے آپ کو ایک قرآنی آیت کا حوالہ دے کر یہ تشبیہ دینا کہ میں امر بالمعروف ہوں، اور اگر آپ نیوٹرل رہیں گے جو کہ ایک آئینی کردار ہے ریاست کے ادارے کے لیے، اور اگر آپ کے مخاطب چیف آف آرمی سٹاف ہیں تو مجھے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ سے، اگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد نہ کریں تو وہ بدی کے مرتکب ہوں گے، اور اگر آپ کی وہ حمایت کریں
तो वो अमर बिल मारूफ का साथ देंगे। ये आपकी पहली पोजीशन थी। मेरे हाफजे में आज तक मैंने दिया था। उसने राब्ता किया तो उसने कहा कि 54% शायद उसने बताया 54%, जो वो कहता है मेरे पर रिकॉर्ड है, 54% लोगों ने ये कहा कि हमने हाँ चंदा दिया था, लेकिन हमने शौकत खानम को दिया था, हमने वो चंदा पीटीआई को नहीं दिया था। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो ये पारसाई का दावा करता है, उसने शौकत खानम के नाम पे लोगों से चंदा लिया और उस चंदे को इलेक्शन कमीशन में ये दिखाया कि ये चंदा पीटीआई को मिला है। ये जो बार बार कहते थे कि भाई ये चंदा खोर है, ये सदका खोर है, ये जो पैसे लोग खैरात में देते हैं ये उसके पैसे खा जाता है, ये बातें साबित हो रही हैं सारी। ये जो आरिफ नकवी है, इसकी कहानी पहली दफा तो नहीं है, मेरा ख्याल यहां भी मैं कोई 10 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी जिक्र कर चुका हूं आरिफ नकवी का। आरिफ नकवी को पहली मर्तबा रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा कि इमरान खान ये कहता है, उसने कहा है, जब मुझे मिलाने गया उनके घर हम गए तो उसने कहा कि ये हमारे बहुत बड़े फाइनेंसर हैं और इसने इलेक्शन में हमें अरबों रुपए दिए। ये रेहाम खान की किताब में पहले आया, सबूत कोई नहीं था। उसने कहा कि पानी मट्टी पाओ, कोई बात ही नहीं, किसी जमाने को गलत है। उसके बाद जब आरिफ नकवी को पकड़ा गया लंदन में, जब पकड़ते हैं वहां किसी को तो उसमें वो एक फॉर्म भरवाते हैं, उसमें कहते हैं आप रेफरेंस दें कि आपका अगर राब्ता करना पड़े तो किससे करें। तो वहां पर आरिफ नकवी साहब ने जो नाम लिखवाया वो इमरान अहमद खान न्याजी का, और टेलीफोन नंबर भी इमरान अहमद खान न्याजी का दिया। वजीर आजम पाकिस्तान लिखा उसने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्याजी साहब, और ये उसका नंबर है। आरिफ नकवी ने लंदन में गिरफ्तारी के वक्त उसका रेफरेंस लिखवाया। अब जो परेशानी पड़ी हुई है कि ये अगर चले जाते हैं अमेरिका आरिफ नकवी और वहां उनसे तहकीकात होती हैं और उसमें वो खाते खुलेंगे, वो चीजें लोगों को पता चलेंगी जिसमें शायद जो चीजें अभी तक हमारे सामने ने, इसके अलावा लोगों के चीखें निकल जाएंगी इनकी सबकी। आरिफ नकवी, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं काफी ऐसे से कि ये बैनुल-अक़वामी जुगादरी है, इंटरनेशनल जुगादरी है सारे, ये पीटीआई वाले ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, बाहर से फरिश्ते बने पड़े सोफिस्टिकेटेड और काम उतारते जाते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पे। आरिफ नकवी ने भी तो बड़ा बड़ा बिल गेट्स को भी चूना लगा दिया उसने, और पता नहीं बड़े बड़े ऐसे जो दुनिया भर के अमीर तरीन लोग हैं उनको भी चूना लगा दिया, उनसे भी पैसे पकड़े चैरिटी के नाम पे, और वो चैरिटी के नाम पे पैसे पकड़ के यहाँ पे पीटीआई को फाइनेंस करता रहा और पता नहीं किन चक्करों में पैसे लगाता रहा। पीटीआई को जो सपोर्ट किया उसने, उसके बदले में इमरान खान ने उसको पे ऑफ किया है। के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो सुई सदर्न गैस कंपनी के चार्जेस थे, जो ड्यूज थे, जो लाइबिलिटीज थी, वो उन्होंने माफ किए हैं। ये बात भी उस वक्त भी सामने आई, हम तो कहते रहते थे, लेकिन उस वक्त भी सामने आई, जो साबित हुई, किसी एक जिम्मेदार आदमी ने कही। वो DGFI बशीर मेमन ने कहा, जब इमरान वजीर आजम था तब कहा उसने कि मुझे बुला के उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं ये कौन है, ये मेरा दोस्त है और इसने हमें कितनी फाइनेंसिंग की है और इसके ये पैसे माफ करने। तो वो कहता है मैंने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। तो इमरान खान ने कहा अगर मैं कर दूं, तो उसने कहा कि आप भी नहीं कर सकते। लेकिन कई, अब मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन शायद पहले जो बताते हैं कोई 27-28 अरब रुपए या शायद इससे भी ज्यादा पैसे हैं, वो पैसे इनके माफ किए गए। वहां आरिफ नकवी उनको पैसे देता है, पार्टी को फंड करता है, और यहां आकर वो उनसे कोई ना कोई खिदमात उसके बदले में ले लेता है। एक जो तशवीशनाक बात है कि ये इल्जाम सब पे लगाता है, किसी पे कहता है अमेरिकी एजेंट है, किसी पे कहता है पता नहीं बरतानवी एजेंट है, किसी को कहता है यूरोप के एजेंट है। हर आदमी पे कोई ना कोई टैग लगाया हुआ है, सिवाय इसके सब एजेंट है। कोई साफी अगर सच लिखना शुरू कर दे, इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दे, तो उसको भी बाहर से पैसे आते हैं। कोई अगर इलेक्शन कमिश्नर कानून के मुताबिक चलना शुरू कर दे तो वो भी एजेंट है। अगर एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करे कि हमने सियासत के बाहर निकलना है, जो कानूनी आईनी तौर पर उनको करना चाहिए, उनके पीछे पड़ जाता है। एक जानिब आप देख सकते हैं इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब कराची में सूबाई वजीर सईद गनी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इस्लामाबाद में सदर आजाद कश्मीर सुल्तान महमूद भी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।